छोटे से गांव के किनारे पर एक पुराना स्कूल खड़ा था जो कई दशकों से बंद पड़ा था। स्कूल की इमारत वीरान और जर्जर थी, जैसे समय ने इसे खोखला कर दिया हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह स्कूल किसी न किसी डरावने रहस्य को छिपाए हुए है। कहा जाता था कि जो भी इस स्कूल में रात को घुसा वह कभी वापस नहीं आया। 4 जवान दोस्त अली, जैनब, हसन और फातिमा ने इस स्कूल के बारे में सुनकर इसे एक्सप्लोर करने का फैसला किया। वे सब कुछ जानने के लिए बेचैन थे। रात के अंधेरे में वे स्कूल के पास पहुंचे। दरवाजा बंद था, लेकिन एक खिड़की टूटी हुई थी जिससे वे अंदर घुस गए। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में एक घुटन सी थी, जैसे किसी ने उन्हें घूर रहा हो। वे कमरे के कमरे में घूमते रहे। क्लासरूम की दीवारों पर पुराने पोस्टर लटके हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। अचानक जैनब ने एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई रो रहा हो। वे सब चुप हो गए और आवाज की तरफ बढ़ने लगे। आवाज उन्हें एक बंद दरवाजे तक ले गई, इस पर एक बड़ा ताला लगा हुआ था। हसन ने एक पत्थर उठाया और ताला तोड़ दिया। दरवाजा खुलते ही उन्हें एक अंधेरी सीढ़ी नजर आई जो नीचे की तरफ जाती थी। वे सब नीचे उतरने लगे। नीचे एक बड़ा कमरा था जिसमें पुराने फर्नीचर, किताबें और कुछ अजीब सी डायरियां पड़ी हुई थीं। फातिमा ने एक डायरी उठाई और उसे पढ़ना शुरू किया। डायरी में एक शिक्षक की कहानी लिखी हुई थी जिसने कई साल पहले इस स्कूल में पढ़ाया था। उसने लिखा था स्कूल के हेडमास्टर ने कुछ बच्चों को मार डाला था और उनकी लाशें छिपा दी थीं। यह रहस्य किसी को नहीं पता था, लेकिन इसके बाद से स्कूल में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी थीं। अचानक डायरी पढ़ते हुए उन्हें ऊपर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। वे सब डर गए और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आए। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा स्कूल के हॉल में एक अजीब सी रोशनी है और वहां कुछ परछाइयां हिल रही हैं। वे सब डर के मारे बाहर भागने लगे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। अचानक उन्हें पीछे से एक आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। वे मुड़कर देखते हैं तो एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें खाली थीं उनकी तरफ बढ़ रहा था। वे सब चीखते हुए दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। अचानक अली को एक चाबी नजर आई जो फर्श पर पड़ी थी। उसने चाबी उठाई और दरवाजा खोल दिया। वे सब बाहर निकले और भागते हुए गांव पहुंचे। गांव पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वह बूढ़ा आदमी वहां खड़ा है और उसकी आंखें अब भी खाली हैं। वो मुस्कुरा रहा था। अगले दिन जब वे स्कूल की तरफ देखने गए, वहां कुछ नहीं था, सिर्फ एक खाली जगह थी, जैसे स्कूल कभी था ही नहीं। कहानी का अंत एक रहस्यमय सवाल पर होता है। क्या वे सबने कोई सपना देखा था, या वह पुराना स्कूल सच में किसी डरावने रहस्य को छिपाए हुए था?